वो जिसे आप बहुत मिस कर रहे थे। अब अंदर से इतना पछता रहे हैं कि खुद को रोक नहीं पा रहे। जो दर्द उन्होंने आपको दिया, वो अब उनके दिल में सिर्फ अफसोस और बेचैनी बनकर रह गया है। आज हम देखेंगे उनके अंदर की फीलिंग्स, उनके रिग्रेट्स और वह सच जो अभी खुलकर सामने आने वाला है। एट ऑफ वैंड्स। देखो भाई, ये कार्ड साफ कह रहा है कि बहुत जल्दी आपको उनका मैसेज या कॉल आने वाला है। जितना टाइम आप दोनों की दूरी बढ़ रही है, उतना ही उनके अंदर ये महसूस हो रहा है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। ये कार्ड पैशनेट एनर्जी दिखा रहा है, मतलब उनके मन में आज भी प्यार है, फीलिंग्स हैं, और वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। जजमेंट। अब देखो, जजमेंट क्यों निकला है। इसका मतलब है कि पार्टनर खुद भी अपनी फीलिंग्स और डिसीजंस को क्लियर करना चाहते हैं। शायद पिछले मिसअंडरस्टैंडिंग्स या दूरी की वजह से चीजें उलझ गई थी और अब वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये कार्ड बताता है कि अब रियल क्लैरिटी आने वाली है। क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, सब साफ हो जाएगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन भाई, यह भी सच है कि उनके मन में थोड़ा फियर और एंजाइटी भी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि उन्होंने भी शायद कुछ मुश्किलें झेली हैं या किसी चीटिंग बिट्रेयल का सामना किया है। इसलिए शायद वो अपने इमोशंस को पहले सीधे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। भाई, बहुत जल्दी उनका कम्युनिकेशन आने वाला है। वो अपने दिल की बातें खोल कर रखने वाले हैं। पैशन अभी भी जिंदा है, क्लैरिटी और इमोशनल एक्सप्रेशन भी जल्द होने वाला है। बस थोड़ा समय और चीजें साफ हो जाएंगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। देखो भाई, ये कार्ड ये साफ कर रहा है कि वो अपने दर्द और गलतियों को अब छुपाना चाहते हैं। जो चीजें हुई, जो चोट लगी, वो सब मास्क के पीछे रखी हुई हैं। पर अंदर से इमोशंस बहुत ज्यादा हैं। प्यार, पछतावा, थकान, सब बहुत है। वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं पर नहीं बता पा रहे। 7 ऑफ वैंड्स। भाई, ये कार्ड दिखा रहा है कि अब वो बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। सोच रहे हैं कि कब क्या बोलें, कैसे एक्सप्रेस करें। कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बेचैनी और पछतावे के साथ आपके पास आएंगे। अब भी अंदर से ये फील कर रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलतियां क्यों की। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर इन 3 कार्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि वो स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं और मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं उनके मन में। आऊं कैसे, क्या कहूं, क्या करूं। प्यार अभी भी बहुत है, पैशन अभी भी जिंदा है, पर तरीका और क्लैरिटी की जरूरत है। पार्टनर के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स बहुत गहरी हैं। वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, पर अभी समय थोड़ा डिफेंसिव और कंफ्यूज्ड है। जल्द ही क्लैरिटी आने वाली है और अंदर की भावनाएं बाहर आएंगी। 4 ऑफ कप्स। देखो भाई, ये कार्ड दिखा रहा है कि पार्टनर अब रिग्रेट और अफसोस महसूस कर रहे हैं। जो दूरी उन्होंने बनाई, जो गलतियां हुई, अब ये सब उन्हें महसूस हो रहा है। वो सच में सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये कार्ड बताता है कि अंदर से बहुत स्ट्रगल हो रहा है और इमोशंस भारी हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। यह कॉम्बो साफ दिखा रहा है कि हार्ट ब्रेक और परेशानियों का स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं डेविलिश एनर्जी की वजह से दिल टूटने और पछताने की फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। वो अपने एक्शंस और डिसीजंस की वजह से इंटरनली परेशान हैं और अभी इमोशनल पेन महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से साफ हो रहा है कि पार्टनर अब बैलेंस और फेयरनेस की तरफ सोच रहे हैं। अब उन्हें समझ आया है कि गिव एंड टेक, इक्वालिटी और अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करना जरूरी है। वो सच में रिग्रेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि चीजें सही हो जाए। पार्टनर के मन में बहुत रिमोर्स है। हार्ट ब्रेक, स्ट्रेस, रिग्रेट सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें पता चल गया है कि अब बैलेंस, फेयरनेस और कम्युनिकेशन जरूरी है। जल्द ही वो अपने एक्शंस को फिक्स करने की तरफ मूव कर सकते हैं।
फाइव ऑफ वैंड्स। देखो भाई, ये कार्ड दिखा रहा है कि पार्टनर अब अंदर से बहुत कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि अब चीजें बैलेंस में आए, गिव एंड टेक बराबर हो। वो सच में सोच रहे हैं कि अब रिश्ते को पूरे दिल और डेडिकेशन के साथ संभालना है। द हर्मिट। ये कार्ड ये साफ कर रहा है कि पार्टनर अपोलोजेटिक और इंट्रोस्पेक्टिव है। अंदर से वो बहुत सोच रहे हैं, मैंने क्या गलत किया, मैंने आपको कैसे हर्ट किया। ये अकेले रहकर खुद को एनालाइज करने वाले हैं। जो भी हुआ वो अब इंटरनली महसूस कर रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं। जजमेंट रहा है कि पार्टनर अब सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेयरनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब उन्हें पता चल गया है कि मिस्टेक्स हुई हैं और चीजें बैलेंस में लाना जरूरी है। वे अभी भी एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो चाहते हैं कि अब रिश्ते में ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट हो। पार्टनर के अंदर बहुत रिमोर्स और डिस्टर्ब्ड एनर्जी है। अब वो सच में सोच रहे हैं कि कैसे चीजों को सही करें, रिटर्न विद फुल डेडिकेशन और रिश्ते को मजबूत बनाएं। उनके मन में गिल्ट और एंजाइटी है, लेकिन चेंज और फेयरनेस की चाह भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।